नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें हैं। तेजस्वी यादव की राधोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। फोकस में रहने वाली दूसरी सीटें हैं अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली आनंद सिंह की मोकामा सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, और आरजेडी के उम्मीदवार दिवंगत मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट है। इसके अलावा 122 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष हैं और 1.76 करोड़ महिलाएं हैं और थर्ड जेंडर शामिल है। इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होगा। तो आपको बता दें, ये पहले चरण की वोटिंग बिहार में चल रही है। 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और आपको बता दें 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और बिहार में 1 बजे तक 42.31% मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है और रिजल्ट 14 नवंबर को आने हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए अररिया पहुंचे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती है, घुसपैठिए। एनडीए सरकार पूरी क्षमता और ईमानदारी से घुसपैठियों की पहचान कर रही है और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी उन्हें बचाने में लगे हैं। उन्हें बचाने के लिए वे तरह तरह की झूठ बोलते हैं, राजनीतिक यात्राएं आयोजित करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस आरजेडी के झगड़े को उजागर किया था। झगड़ा और बढ़ गया है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और आरजेडी के जंगल राज की कलई खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अभी तो चुनाव हुए हैं, नतीजे आने पर वे एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे। साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है।
चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी और अमित शाह ने बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित किया है। राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दो दिन पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी की एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 6 से 7 साल रही होगी, उसके हाथ में माइक देकर बुलवाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा। यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है कि राजद फिर से इस बिहार में वैसे ही हालात पैदा करना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने कहा कि आज बिहार को पहले चरण का मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि 14 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे? 14 नवंबर को सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। 11 बजे तक लालू और राहुल की पार्टियों का सफाया हो जाएगा। मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपने देखा होगा, एक दो दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा। यह छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जा रहा है। बहनों भाइयों, उस छोटे बच्चे को मैं कोई उसका दोष नहीं देना चाहता हूं। यह है उस राजनीतिक पार्टी का कल्चर, यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है। जैसा उनका शासनकाल आरजेडी का रहा है, गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, हौसले उनके बुलंद थे, सरेआम लोग कट्टे लेकर घूम रहे थे, गुंडा राज था पूरे बिहार में। क्या आरजेडी फिर से वैसे ही हालात इस बिहार में पैदा करना चाहती है? क्या चाहते हैं? बहनों, यहां थारू जनजाति की बड़ी आबादी है। थारू जनजाति के लिए समर्पित प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बिहार का पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला। वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम उस कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे, बिहार के चंपारण के किसान थे। सबसे जरूरी बात, आपको इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका समझनी होगी। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया।
और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहां चंपारण इलाके के किसान थे। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। आप सोचिए, उतने साल पहले, दशकों पहले, जब ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहां के रास्ते भी पक्के नहीं थे, उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहां, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहां आए और यहां आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहां के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आजादी की लड़ाई की। हम उस कांग्रेस इस अपडेट आपको बिहार चुनाव से लेकर दे रहे हैं कि अब तक 1 बजे तक 42.31% वोटिंग हो चुकी है। और आपको बता दें 18 जिलों में 121 सीटों पर आज मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान हो रहा है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को किया जाएगा। और आपको बता दें रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। और आपको बता दें बिहार में 1 बजे तक की वोटिंग 42.31% हो चुकी है। पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है और आपको बता दें 121 सीटों पर ये मतदान जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और तमाम दिग्गजों की जो सीटें हैं वो इस पहले चरण में दांव पे लगी हैं। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं नवीन दुबे जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। नवीन जी, आपको बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग हो रही है, आपको क्या लगता है जो शुरुआती 2 घंटे थे उस टाइम जो रफ्तार थी वो धीमी थी, अब कैसी रफ्तार है मतदान की? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए बहुत शानदार रफ्तार के साथ बिहार में मतदान हो रहा है। अगर हम 2020 के मतदान से कंपेयर करें तो कम से कम 6 से 7% मतदान अधिक हो रहा है। और एक बहुत सुखद संकेत है बिहार के लिए कि वहां मतदाता बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मेरा जो अनुमान है कि इस बार का मतदान कम से कम 75% से 80% के बीच में बिहार में जाने वाला है। उसका एक कारण, एक तो SIR प्रक्रिया हुई है तो जो भी वोटर वहां मौजूद है वो वोट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से युवा वोटर, क्योंकि जो बच्चे 2000 मिलेनियम ईयर में पैदा हुए थे वो अब वोटर हैं, उनके लिए पहला चुनाव, वो अपने भविष्य को लेकर संजीदा है। तो मुझे लगता है कि वहां अब जातिगत मुद्दे चलने वाले नहीं है। और जो बात कही जा रही है NDA की तरफ से कि सब लालू यादव का जो जंगल राज था, वो जंगल राज उन बच्चों ने नहीं देखा, उन्होंने तो नीतीश कुमार का शासन देखा है 20 साल में जी। तो अब वो जो उन्होंने देखा उसके आधार पर वोट करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये निर्णायक चुनाव और ट्रायंगुलर इलेक्शन है। ये हम लोग बाइपोलर इलेक्शन बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको, मैं तो नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल अलग से चुनाव है। और आप समझिएगा कि एक तरफ जनसुराज है, दूसरी तरफ ये, तो ये स्थिति वही वाली बन रही जैसे दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस का चुनाव हुआ करता था। तो यहाँ प्रशांत किशोर अगर कोई बड़ा चमत्कार कर दे तो इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 6-7% वोट जो ये बढ़ रहा है प्लस अन्य दल होगा। आप देखें 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 2015 के मुकाबले में JDU का वोट प्रतिशत करीब 1.5% कम हुआ था और भाजपा का 5% नीचे आया था जी। अब इस जो बढ़ रहा, अगर 14-15% पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पहुंच गई तो मान सीटें वो निकाल के लाएंगे। और अगर वो 25-30 सीटें निकाल के लाते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता की चाबी जनसुराज के हाथ में रहेगी जी।
नवीन जी, अभी कुछ एग्जिट पोल में ये देखा गया था, जो युवा हैं उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ है और जो महिला हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ जाती दिख रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा महिलाओं में आप ये कहते हैं सारी महिलाएं इनकी एनडीए की तरफ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या है कि सेल्फ हेल्प, इसका प्रचार कुछ भी किया गया हो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पैसा दिया गया है, अन्य महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है वहां पर, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि तेजस्वी यादव एक चेहरा थे, और तेजस्वी यादव की अगेंस्ट या उनकी पार्टी के अगेंस्ट जिस तरीके का पुराना नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सेट कर रहे हैं, तो अब दोनों पक्षों के पास जन स्वराज के अगेंस्ट कहने के लिए कुछ है नहीं है। और यही स्थिति हमने 2013-2015 के इलेक्शन में दिल्ली में देखी थी जी। मैं ये मान के चल रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये दोनों दल आपस में सरफटोल करते रहेंगे और उसके बीच में कहीं ना कहीं बाजी जन स्वराज पार्टी मार न ले जाए, क्योंकि युवा समर्थन बहुत है उनके साथ। और वो लोग, देखिए मुद्दा किसने बनाया जी? डेवलपमेंट का मुद्दा भी जन स्वराज ने बनाया, रोजगार का मुद्दा बनाया, पलायन का मुद्दा बनाया, ये बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बनाए हैं। जबकि ये लोग वही परंपरागत राजनीति की बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देख रहा था, अभी योगी जी के भाषण में देख रहा था, कहीं वो उस तरीके की चीज बोली ही नहीं रहे कि हमने बिहार में ये डेवलपमेंट 20 वर्ष में किया है। तो बिहार को इन 20 सालों में जहां जाना चाहिए था वहां तो वो पहुंचा ही नहीं है ना। तो वो क्या है कि ट्रेडिशनल राजनीति का शिकार होकर रह गया बिहार, जो परंपरागत राजनीति थी। अब उससे हटके नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ अच्छा असर पड़ने वाला है। नवीन जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, तो इस वक्त क्या समीकरण बन रहे हैं? अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा है कि जो 14 को रिजल्ट आएगा वो पूरी तरीके से एनडीए के फेवर में आएगा। आपके हिसाब से क्या समीकरण? देखिए, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के प्रत्याशी यही दावा करते हैं कि वो 100% हमारी सरकार बनने जा रही है और हम 5वीं बार सरकार नीतीश कुमार जी के साथ बना रहे हैं। ये सब ठीक है और कुछ नहीं होता। ऐसे ही दावे झारखंड भी, ऐसे ही दावे कर्नाटक में भी किए गए थे, ऐसे ही दावे पंजाब में भी हुए थे। तो दावे हैं नेताओं के, वो रहते हैं, वो अपना कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट करने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है वो नेताओं के भाषणों के बिल्कुल उलट है। नवीन जी, अगर मैं आप अभी बात कर रहे थे कि जन स्वराज 25 से 30 सीटें ला सकता है, तो इसमें किसका नुकसान होगा? निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 20 साल से आप सत्ता में हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो युवा वोटर है, नया युवा है, नवयुवक है, जिसकी उम्र 20 से 25 साल की, वो निर्णायक है इस बार जी। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत संजीदा है। इंडस्ट्री आप लगा नहीं पाए हैं, डेवलपमेंट आप दे नहीं पाए, और आप कहते हैं सब जंगल राज तो इनके भी शासन में रहा है। जज की हत्या हो जाती है, एडवोकेट की हत्या होती है, शिक्षक की हत्या होती है, व्यापारी की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, किसकी हत्या नहीं हो रही इनकी सरकार में? तो जंगल राज तो आज भी बरकरार है बिहार में जी। और दूसरी चीज, योगी जी जो बात कह रहे हैं कि साहब 80 करोड़ को मोदी जी ने राशन दिया, अरे भाई 80 करोड़ को राशन दिया है तो वो राशन कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब आपके देश के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ी है, उसको कम कहां कर पाए आप पिछले 5 साल से जी। आपको कम करना चाहिए, आप आने चाहिए था 70 करोड़ पे, 60 करोड़ पे, आज भी आप 80 करोड़ को बांट रहे हैं जी। तो ये एक ड्रॉबैक आपका ही है जो आपके तरफ निशाना उल्टी तरफ कर रहा है जी। डेवलपमेंट की बात वो नहीं कर पा रहे हैं। नवीन जी, कल राहुल गांधी ने पीसी कर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने, ये आपने देखी होगी पीसी, हरियाणा में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है, और एसआईआर की जो प्रक्रिया वो बता रहे हैं कि उसके थ्रू भी बिहार में वोट चोरी हो सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, उसको उन्होंने प्रमाणित किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों को मृत मान लिया था एसआईआर में, उनको जिंदा खड़ा कर दिया ले जाके। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था क्या डिसीजन करेंगे, क्या आगे होगा। नवीन जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट के साथ कि 1 बजे तक की बिहार में वोटिंग 42.31% हो चुकी है, और आपको बता दें 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान हो रहा है, और आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, और जो रिजल्ट हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। और तमाम पार्टी, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को लेकर, और हर एक पार्टी अपना अपना दावा पेश कर रही है सरकार बनाने को लेकर। अभी जनसभाएं भी करी हैं अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, पीएम मोदी ने, वो सब अपनी जो पार्टी है उसको सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जनता के बीच पहुंची हैं और जो वोटर्स हैं उनको अपने अपने वादे गिनवा रही हैं, और किस तरीके से क्या कमियां हैं मौजूदा सरकार की, प्रियंका गांधी ने वो भी जनता के बीच पहुँच पर उन सबको बताया। और आपको फिर से लेटेस्ट अपडेट देते हैं, 1 बजे तक की वोटिंग जो है 42.31% हो चुकी है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आपको और अपडेट देते रहेंगे बिहार चुनाव से लेकर, और डेली 24 भारत भी तमाम बिहार के निवासियों से अपील करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलें और अपना मतदान दें। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।